Hello student, this is Hina ma'am and today I am going to discuss our chapter number 8 small business. Okay, so small business के अंदर हम यही पता करने वाले हैं कि इस small business का मीनिंग क्या होता है, जो टीनी सेक्टर्स होते हैं, जो हमारे कोटे जो रूरल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, और इन स्मॉल बिजनेस का हमारे इंडिया के अंदर क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, जो रूरल एरियाज़ बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसमें गवर्नमेंट क्या स्पेशल असिस्टेंस स्पेशल हेल्प प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, अपनी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ की थ्रू, ठीक है। इसके अलावा NSIC और DIC की भी फंक्शंस हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्मॉल बिजनेस का मतलब ही ये होता है बेटा कि जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको बहुत अच्छे से मालूम होगी बेटा, जो कि ओनर के द्वारा कोई भी अमाउंट जो है क्या की जाती है, किसी बिजनेस के अंदर स्पेंड की जाती है, उस बिजनेस को चाहे स्टार्ट करने के लिए हो चाहे उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो, ठीक है। सो जो भी अमाउंट किसी भी बिजनेस के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है किसी भी इंडस्ट्री में, सो उसको हम मानते हैं हमारी कैपिटल। सो स्मॉल बिजनेस का यही बेनिफिट है बेटा कि इसके अंदर हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी हम काफ़ी अपना अच्छा जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है बेटा। सो इट रेफर्स टू अ बिजनेस, ये एक बिजनेस से रेफर्स करता है जो कि इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं बेटा, जिसको ओन किया जाता है और जो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेल्स वॉल्यूम्स है बेटा, वो भी इसी के अंदर ही क्या की जाती है, अंडर कंट्रोल की जाती है। सो आज के टाइम पे कह सकते हो हमारे गवर्नमेंट भी जो स्मॉल बिजनेस है इसको काफ़ी प्रेज कर रही है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन हो सके, हमारे फाइनेंस असिस्टेंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके। सो इसके लिए हमारे कुछ पैरामीटर जो है यहाँ पर फिक्स किए गए हैं बेटा। सो वे पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं, सो सबसे पहला आता है बेटा जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आप कोई भी अमाउंट जो है स्पेंड कर रहे हैं, सो वो अमाउंट एक तो आप 1 लाख रुपीज़ 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करें और एक आप रुपीज़ 1 करोड़ से, ठीक है। सो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना। सो वही चीज़ हमारी वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड से रिलेट करता है। जितना ज़्यादा आप पैसा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा बेटा, आउटपुट रेडी होगा। सो जितनी अमाउंट आपकी जो है बिजनेस में इन्वेस्ट की जाएगी उसी के बेसिस पे आपका आउटपुट प्रिपेयर होगा और उसी के बेसिस पे आपके वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड नंबर ऑफ वर्कर्स भी फिक्स होंगे। लाइक अगर आप लार्ज लेवल का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायर होती है, तो उसी के साथ साथ उतने ही ज़्यादा आप एम्प्लॉयज़ भी हायर करते हैं, राइट। सो इसी तरीके से अगर आप वर्कर्स भी स्मॉल बिजनेस में कर रहे हैं तो स्मॉल बिजनेस में काफ़ी स्पेशली जो अपनी मिडिल क्लास सोसाइटी है उसको काफ़ी चांसेस मिलते हैं अपना नया एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सो कोई भी बिजनेस जो है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हमारा था बेटा 1951। सो इसके अंदर बताया था कि कोई भी एम्प्लॉयज़ नॉट मोर देन 50%, 50 लोग से पर्सन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो उसको क्या कर रहे हैं बेटा, उस बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। ये लिमिट हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स की गई है और इसको जो है काफ़ी टाइम जो है रिवाइज किया गया और मिनिमम जो है ये अमाउंट हमारी 5 लाख फिक्स की गई है। सो ये जो है 5 लाख मीन्स आपका जो बिजनेस है वो रुपीज़ 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए अगर वो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी से आप रिलेट कर रहे हैं। सो हमने एंटरप्राइज को 2 टाइप से बेटा डिवाइड किया है, एक तो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और एक है हमारी सर्विस एंटरप्राइजेस। सो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन होता है उसमें 3 प्रोसेस होती है बेटा। इनपुट, जिस जो मिडल प्रोसेस होती है उसे आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, एंड जो लास्ट होता है बेटा वो आपकी होती है आउटपुट, राइट। सो इनपुट है बेटा, एक है आपका वर्क इन प्रोग्रेस और थर्ड वन है आपका आउटपुट। सो मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल लेकर आएगा।
रॉ मटेरियल के बाद उनको मशीन में डालेगा, मशीन में डालने के बाद फिर जब वो प्रिपेयर पूरा बनकर तैयार हो जाएंगे तो उनको क्या करेगा, पैक करेगा। सो ये जो सारी प्रोसेस करता है वो किसके अंदर कंसिडर्ड होंगी बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में। सो इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर जो भी आपके प्लांट हैं, मशीनरी हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बेटा, अगर वो फैक्ट्री ₹25 लाख के अंदर ही कंसिडर होती है, सो वो आपकी किस में मानी जाएगी, माइक्रो में। अगर वो 5 करोड़ तक की लिमिट के अंदर आती है तो स्मॉल बिजनेस में, एंड अगर वो 10 करोड़ से एक्सीड होती है सो बेटा वो मीडियम के अंदर कंसिडर की जाएगी। वहीं आप बात करते हैं बेटा सर्विस एंटरप्राइजेस की। सर्विस एंटरप्राइज क्या होते हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, ठीक है। सो जितने भी ये लॉयर कोर्ट वगैरह में जो लॉयर्स की फीस होती है, सो ये क्या होता है बेटा, सर्विस एंटरप्राइजेज होते हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या करते हैं, अमाउंट चार्ज करते हैं। सो इनके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स के लिए क्या रिक्वायर होता है, मिनिमम अगर 10 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट किए जाते हैं तो वो माइक्रो लेवल पे आएगा, ठीक है। अगर 2 करोड़ तक का आपने अपने बिजनेस में अमाउंट स्पेंड कर रखा है सो वो स्मॉल बिजनेस के अंदर कंसिडर होगा। सो एंड अगर वो आपने 5 करोड़ तक का कर रखा है सो वो आपका मीडियम टर्म में कंसिडर होगा। अब आपको पता ही है, जैसा कि बात हो रही है बेटा स्मॉल बिजनेस की, स्मॉल बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसे हम अपने रूरल एरियाज़ में, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं या फिर जो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ इलाका होता है ना, सो उनके अंदर भी जो है हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ के लोगों को ईजीली वहीं के एरिए में ही क्या हो जाता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं प्रोवाइड हो जाती हैं। सो जो हमारे इससे हमारी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की जो समस्या है, पैसों से लेन देन की जो समस्या है, या फिर और बहुत सारी जो हमारी कमी है, वो सारी कमी स्मॉल बिजनेस के रूरल एरियाज़ में ओपन होने से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सो फर्स्ट हमारा इसका बेनिफिट यही है कि ये मोर एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है। हमारे देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी काफ़ी स्ट्रेंथन कैसे करता है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर रहा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के पास इनकम के जो सोर्सेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा आर्टिस्ट मीन्स अगर आप जब कभी भी किसी काम को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो आप खुद भी एक्सपर्ट होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ भी एक्सपर्ट होंगे। सो आप उस एक्सपर्ट को, उस आर्ट को सीखने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में भी आपको बेनिफिट रहेगा। इसी के अलावा रीजनल डेवलपमेंट, दैट मीन्स क्षेत्रीय जो डेवलपमेंट है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में छोटी फैक्ट्री या फिर बिजनेस ही शुरू कर रहे हैं तो उस बिजनेस की वजह से उस एरिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की वजह से पैसा, इनकम के सोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। सो जैसे ही लोगों के पास इनकम के सोर्सेज अवेलेबल होंगे, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, वे जो है अपने जो लोकल रिसोर्सेज है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूटिलाइज करेंगे। और अब जो है फिर एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के ऊपर जो है इसका प्रेशर अभी कम हो जाएगा कि टोटली जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, वो केवल अब एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, उनके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है बेटा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस की, जो कि हमारा रूरल गांव के इलाकों में, जो बैकवर्ड पिछड़ा हुआ इलाका होता है या फिर हिली एरियाज, जो कि आप कह सकते हो आपके जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं बेटा, ठीक है। सो उनके अंदर क्या किया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स फाइनेंस से जुड़ी हुई जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जा रही है। सो इसके अंदर अगर आप टाइप की बात कर रहे हैं बेटा, सो सबसे पहले आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कि
एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। सो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चर करेंगे नए नए प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर से, जैसे कि गन्ना है, गन्ने से क्या बना दी, चीनी बना दी, तो चीनी की फैक्ट्री बना ली, ठीक है। सो ये क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अगर आप कोटेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं बेटा, सो कोटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो कि अपने घरों के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि इनके इंक्लूड है बी, मधुमक्खी पालन हो गया बेटा, सोप बनाना, साबुन बनाने का हैंडीक्राफ्ट हो गया बेटा, इसके अलावा जो भी ये टोकरी बनाते हैं, दरी बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है बेटा जो हमारी कोटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है कंसिडर किया जाता है। इसके बाद है बेटा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। सो खादी और विलेज कौन सी होती हैं, जिसके अंदर खादी का जो कपड़ा है बेटा वो बनाया जाता है। इसके अलावा मसाले हैं, ठीक है, जो तेल है, जो इसके अलावा मटका, मोमबत्ती, ठीक है, जितने भी ये अपने मिट्टी के खिलौने या बर्तन बनाने के, सो इस तरह की जो हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब हम जो है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंसिडर करते हैं। सो इसमें क्या स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है बेटा, सबसे पहले तो जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कमर्शियल बैंक कौन होते हैं। इन सब बैंकों का जो हेड होता है वो होता है आरबीआई, लेकिन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, एक तरह से आरबीआई की सारी ब्रांच जो हमारे पूरे देश में स्प्रेड आउट है, राइट। सो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी, जो एडवांसिंग लोन अपॉर्चुनिटी। सो लोन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। सो जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही वे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक की हेल्प से भी क्या कर रही है, एक तरह से हेल्प करना चाह रही है स्मॉल बिजनेस की। इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंदर क्या है बेटा कि इसके अंदर मेनली जो आपको तो पता ही है, अकेली लैंड ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल है, दैट मीन्स हम इसको यहाँ से वहाँ पर मूव नहीं कर सकते, राइट। सो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। सो हमारे यहाँ पर दो तरह के बैंक बना रखे हैं बेटा, एक तो है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट और दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। सो इन दोनों का ही काम क्या होता है, दोनों का ही काम है जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आपका आता है बेटा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल का मतलब होता है बेटा क्षेत्रीय, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, रूरल। सो गाँव का जो हमारा इलाका होता है उसको असिस्टेंस, उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए गांव में जैसे फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं, जितने भी छोटे जैसे कुम्हार हो गए, दरी बनाने वाले, जितने भी हमारे छोटे आर्टिस्ट, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या करना, थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, जिससे कि वो जो ये काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे करें और दूसरे लोगों को भी रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करें। और इसके बाद आता है बेटा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है बेटा कि जिसमें एग्रीकल्चर, खेती की, और रूरल डेवलपमेंट की, गांव का जो इलाका है उनको डेवलपमेंट करने के लिए बैंक स्पेशल जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। सो रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। सो इसके अंदर बैंक क्या करता है, रीफाइनेंस करता है बेटा एग्रीकल्चरल क्रेडिट को। इसका मतलब क्या है कि जो भी लोन वगैरह जो है बैंक के थ्रू क्या किए जा रहे हैं, ज़मीन के ऊपर जो है किसानों को लोन दिए जा रहे हैं, या फिर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए लोगों को लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल तक सीमित ना रह के उनको दूसरे स्ट्रीम्स में भी फाइनेंस के लिए प्रेस किया जा रहा है। इसी के अलावा रीजनल रूरल बैंक है बेटा। रीजनल रूरल बैंक अगेन वही जो हमारे गांव के इलाके हैं उनको डेवलप करने के लिए। फॉरेन हेल्प के अंदर क्या है बेटा, फॉरेन हेल्प के अंदर वही है जो अपनी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाती है नाबार्ड के द्वारा। इसके बाद आता है बेटा इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। सो इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट में यही कि जो एफर्ट किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस को, स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। प्रोडक्शन क्रेडिट के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड कंसेशनल लोन, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं नेशनल क्लाइमेट से, मिलिट्री एक्टिविटीज़ वार। सो इस तरह से प्रोडक्शन क्रेडिट, ठीक है।
एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक, बिल्कुल बेटा। आरबीआई और आप जो कस्टमर हो, आरबीआई और जो गवर्नमेंट है बेटा, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में एक तरह का एजेंट का, मीडिएटर का जो है काम करता है। द बैंक वर्क एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट के और जो आपकी पब्लिक, जो पॉपुलेशन है, उनके बीच में एक तरह का लिंक बनाने का जो काम है, हेल्प करने का जो काम है, वो बैंक के थ्रू ही किया जाता है। सो इस तरीके से एक एजेंट का भी रोल प्ले करता है। अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर की बात करें तो बेटा इसके अंदर क्या है कि इस प्राइमरी में सबसे पहली जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो लोन है वे अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करना। सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सफिशिएंट फाइनेंशियल हेल्प जो है प्रोवाइड करना स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। अगेन टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होना, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना बेटा, ठीक है। लेबर डोमिनेटिंग इंडस्ट्रीज, लेबर डोमिनेटिंग मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेबर मिल सके, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सो इस तरह के बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाना, लोन जो है इजी टर्म्स पे देना, ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको कम करना, ठीक है। सो अब इसके बाद आता है बेटा NSIC, दैट मीन्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये जो है हमारी 1955 में सेटअप हुई है। इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर के पास पैसों की कमी रहती है, मशीनरी इक्विपमेंट जो भी उनके पास कमी रहती है, सो उस कमी को पूरा कराने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। और वो फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत इजी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी वे में प्रोवाइड करना चाहिए। और साथ ही साथ जो उनके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके बारे में भी उनको जो है ज़्यादा प्रोमोट करना चाहिए, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। उसके लिए इंडिजीनियस का मीन्स होता है बेटा स्वदेशी, अपनी स्वदेशी कंपनियां जो हैं उनको क्या करना, इंपोर्टेड मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। इंपोर्ट कराने का मतलब है हम दूसरे देशों से मशीनरी क्या कर रहे हैं बेटा, खरीद रहे हैं, ठीक है। सो दूसरे देशों से क्या करना, मशीनरी इंपोर्ट कराना, और वो भी हायर परचेज बेसिस पे। हायर परचेज बेसिस का मतलब होता है बेटा आप इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, दैट मीन्स आपने मशीनरी इंस्टॉलमेंट में खरीद ली, आपने जो है फैक्ट्री के अंदर उसे लगा लिया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और आप उसकी पेमेंट जो है जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा आप अपने हर महीने के प्रॉफिट में से उसको उसके जो है इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लीज का मतलब होता है बेटा कि आप इकट्ठी अमाउंट जो है एक साथ उसको दे देते हैं, और 5 ईयर 10 ईयर जितना भी आप टाइम फिक्स करते हैं उस टाइम पीरियड के लिए आप उसको इक्विपमेंट को जो है प्रोवाइड करा देते हैं। स्केयर रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल बहुत कम अवेलेबल होता है। प्रोडक्ट ऑफ SSI, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एडवाइजरी सर्विसेज होती है और रीजनेबल रेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट ने 1977 में इसको अनाउंस किया था, जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी स्मॉल टीनी कॉटेज जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको क्या किया गया था, अपग्रेड किया गया था। और उनका मुख्य उद्देश्य यही था क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अलॉटमेंट ऑफ लैंड, वर्क शेयर्स, रॉ मटेरियल, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमी पड़ रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प इजी टर्म्स पे एंड कंडीशंस पे प्रोवाइड की जाए। अगेन इन सभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा वो सेम रहेगा, क्या कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का अपग्रेडेशन करना, और उनके लिए सबसे बड़ी हेल्प बेटा ये की रहती है फाइनेंशियल हेल्प। सो वो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू कराती है। अगर फंक्शन की बात करते हैं बेटा, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलना, ठीक है। एक इंडस्ट्री आप एक जगह पे बहुत बड़ी खोल रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी इंडस्ट्री रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारी खोलें, जिससे अलग अलग जगह का भी पूरा विकास हो सके, और साथ ही साथ जो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ आपका अपग्रेडेशन भी हो, ठीक है।
इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होना और परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी जो है इनको प्रोवाइड कराना, इनको लोन इजीली अगेन प्रोवाइड करना, इंसेंटिव प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी एक तरह से दोनों के बीच में एंटरप्रेन्योर की और लीड बैंक के बीच में क्या है बेटा, लिंक का काम करते हैं जितने हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। सो अगेन अपनी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, इनको थोड़ी सस्ती दर के ऊपर बिजली प्रोवाइड करता है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। सो इस तरह की हेल्प ये गवर्नमेंट की ही ऑर्डर पे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर बेटा स्मॉल बिजनेस, जो कि बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको स्टडी करेंगे